चलो कहाँ तक कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया था ना? क्वेश्चन 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। चौथे तक देखो दिया के दिखाइए कि प्रदत्त फलन f ऑफ x बराबर cos x 0 कामा पाई कामा 2 पाई क्या है? वर्ग में वर्तमान ना। चलो हम करेंगे क्या, दिए गए फलन का हम अवकलन करेंगे ना, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर दो। जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा f डैश x और ये हो जाएगा cos x। ठीक है जी सर। cos x का अवकलन, सॉरी cos x का अवकलन आ जाएगा कितना? माइनस साइन x सर जी। ठीक, माइनस में साइन। यस। अब देखो, अब ये जो f ऑफ x है माइनस साइन x कहाँ से कहाँ तक के बीच में कहाँ है? 0 से π/2। ये देखो, ये हम ग्राफ बना दे तब आपको समझ में आएगा। ये 0 है, इसे कहते हैं π/2। ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 270 और ये 360 यानी 2 पाई। यहाँ देखो 0 से 2 पाई के बीच बात किया है। कहाँ से? पाई से 2 पाई ना, पाई से 2 पाई यानी दूसरा तीसरा चतुर्थांश। और किस चतुर्थांश की बात कर रहा है? चौथे चतुर्थांश में। देखो पहले वाले चतुर्थांश में सभी के सभी क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक जी सर। तीसरे वाले में कॉट और टैन और कॉट, कॉट पॉजिटिव होता है। और चौथे में सेक और कॉस, कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक, ये स्थिति है। आपसे कहा क्या है कि जो पाई और 2 पाई है, पाई और 2 पाई यानी पाई का मतलब कहाँ से कहाँ तक? पाई मतलब 180 और 2 पाई का मतलब 360। 180 और 360 के बीच बात किया है, यानी कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की बात किया है। और यहाँ से यहाँ तक जो होगा, ये देखो f डैश x जो है माइनस में साइन x है, और यहाँ देखो ये साइन यहाँ कैसा होगा? इस वाले में माइनस, और इसमें भी निगेटिव यहाँ पहले से लगा है, और निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा? देखो जरा ध्यान से, साइन के साथ क्या लगा है? माइनस। और इसका देखो यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी साइन निगेटिव होगा, इसमें भी साइन निगेटिव होगा, दोनों में ही क्या होगा? साइन निगेटिव। यानी कहने का सेंस क्या है कि जो f डैश x है, f डैश x है माइनस साइन x है, ये इस वाले चतुर्थांश में थर्ड और फोर्थ, हाँ थर्ड वाले में कहाँ से कहाँ तक? पाई से 3π/2, पाई से कितने के बीच? 3π/2 के बीच में कैसा आएगा? निगेटिव। हाँ ऋणात्मक, और पहले से यहाँ ऋण लगा है, तो ऋण और ऋण मिल करके क्या हो जाएगा? प्लस। यानी ये पॉजिटिव आ जाएगा, ऋण मिलके साइन प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन x पॉजिटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव आ गया तो यानी क्या होगा? वर्धमान। यानी पाई से कहाँ के बीच में? 3π/2 के बीच में ये फलन कैसा होगा? cos x वर्धमान होगा। cos x का होगा वर्धमान। अच्छा जरा फिर आ जाओ, वर्धमान। अब दूसरा बात कहाँ से कहाँ कर रहा? 3π/2। पहले ये देख लो 270 को 3π/2 लिखोगे कि नहीं? 270 इंटू π/180 0 0 9 3 27 और 9 दूना 18, सही है ना? अब देखो पाई, हाँ अब किसकी बात कर रहा है? 3/2 से 2 पाई तक। 3
बाई 2 पाई बटे 2 कामा 2 2 पाई, इसके बीच में बात किया है ना। अब इसके बीच में देखो ये वैल्यू कैसा होता है, साइन, साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, साइन का मान साइन ऋणात्मक होता है, कैसा ऋणात्मक। हाँ। अच्छा ये पहले से ऋणात्मक है, देखो एफ डैश एक्स साइन जो है माइनस, हाँ एफ डैश एक्स साइन पहले से ही माइनस लगा है, साइन माइनस पहले लगा और चतुर्थांश की वजह से इसके बीच ये कैसा होता है माइनस, तो माइनस पहले से लगा था एक बार और ये माइनस आया और ये माइनस पहले से देखो लगा है, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा साइन एक्स पॉजिटिव में, और पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब मान कैसा होता है वर्धमान, वर्धमान। तो लिख देंगे फलन किसके बीच, इसके 3 पाई बाई 2 कामा 2 पाई में वर्धमान होगा और पाई कामा 3 पाई बाई 2 में भी क्या होगा वर्धमान होगा। यही तो कहा था कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स कॉस एक्स पाई और 2 पाई के बीच में क्या होगा वर्धमान, वर्धमान। बस जी एक सर। बार अवकलन करेंगे, चतुर्थांश का नॉलेज होगा तो हम लिख देंगे आराम से ऐसे उतार लो। अब आप लिख देंगे कि दिया गया फलन इस अंतराल और इस अंतराल दोनों में ही क्या है, 0 से बड़ा है, हाँ। यानी एकर जो वैल्यू आए एफ डैश एक्स का, ध्यान सुनो, एफ डैश एक्स का जो मान आएगा पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव वैल्यू 0 से क्या होता है बड़ा, तो 0 से बड़ा अगर है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि किसके बीच, पाई और 2 पाई के बीच में दिया गया फलन क्या होगा वर्धमान। अरे यार इसमें भी वर्धमान है, इस वाले अंतराल में भी वर्धमान है, इसमें भी वर्धमान है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा वर्धमान होगा। इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है, इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पूरे अंतराल में ही पॉजिटिव है और पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, क्योंकि 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। सब जानते वो तो हम जानते गौरिया के चौथे किसी बताओ मैं बताऊं तो ए आई याद जे कराओ किसी को बताओ बराबर 2i माइनस 2i माइनस, तो आपसे पूछा क्या जानते हो, 2 क्रॉस 3 का, कितने क्रॉस कितने का 2 क्रॉस 3 का आव्यूह ए का, पढ़े लिखिए भाई, आव्यूह ए। अब आप देखो आव्यूह ए ज्ञात करना है ना, पहले आप लिखेंगे दिया, ये दिया है लिख लेंगे, फिर लिखेंगे अच्छा 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या है, ए बराबर बोलो जरा, ए बराबर 2 क्रॉस 3 यानी कितनी पंक्तियां होनी चाहिए 2, A11 A1 A21 और पंक्ति कई थी, 2 थी स्तंभ हो सजी पंक्ति 1 और 2, स्तंभ कई थी हो जाए 3 एक स्तंभ 11 12 और कितना 13 21 22 और क्या 23 सही है, तो कई स्तंभ हो गया जरा देखो, 3 2 पंक्तियां हो गई और 3 एक स्तंभ 2 स्तंभ और कई स्तंभ। अब हमसे कहा है ये पहला वाला आई है, दूसरा वाला जे है, रखो जरा, पहले A11 निकालो, A1 आई का भी वैल्यू 1, जे का भी वैल्यू 1, तो 2 1 क्या 2 गुणे 1 माइनस 1, 2 गुणे 1 माइनस कितना आ जाएगा। अब फिर क्या निकालेंगे 12, आई का वैल्यू 1, 2 गुणे 1 और जे का वैल्यू कितना है 2, अरे यार ये आई है और ये जे 2 हो जाएगा, यहाँ रख रहे हैं बराबर क्या आ जाएगा, फिर ए की जगह 2 गुणे 1 और जे की जगह कितना, अरे यार यहाँ देखो ये 1 है और ये 3, आई है और यहाँ देखो आई की जगह 2 1 क्या 2 और जे का वैल्यू कई है 3, पहला वाला आई और दूसरा वाला जे, देखो पहला वाला आई दूसरा वाला जे, और यही रखना है, समझ गए जी सर। 2 1 क्या 2, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, सही बात है। अब किसका वैल्यू है 21, तो A21 A21, अब यहाँ ए की आई की जगह 2 और जे की जगह पहला वाला आई दूसरा वाला जे, यहाँ 2 और फिर क्या लिखा है आई का मतलब 2 और जे का मतलब 1 जे है माइनस जे माने -1, 2 दूना 4 में से 1 जाएगा 3 21 की बात कौन आएगा 22, आई भी 2 है और जे भी 2 है, रखो आई की जगह भी 2 रख दो और जे की जगह भी 2 रख दो, 2 दूना 4 में से 2 घटाएंगे 2, अब 22 की बात 23 आ जाएगा, देखो दिख रहा है ना 23 तक। हाँ सर जी। अब यहाँ आई की जगह कितना रखेंगे 2 और जे की जगह 3,
2 दूना 4 में से 3 जाएगा। एक अब रख लोगे क्या, आप व्यू निकालना है, आप व्यू ए बराबर, अब सबका वैल्यू आपको पता है, देख लो जरा। 11 पता है, कितना है 12 0 13 -1 -1 14 21 21 3 3 22 2 23 1 यही हो गया उत्तर। अरे यार ये तो बहुत सिंपल था, हाँ, छोटे बच्चों वाला काम था। हाँ यानी ए आई और जे का वैल्यू पुट करना था यही, यहाँ आई यहाँ जी पहला वाला आई दूसरा वाला जी। यही रख दे, बस वहाँ ले जाके उतार दो। ख के बाद ग दे, कौन सा ग? सर जी मौर्य जी क्या कहता है अपन दे दिन बिया ना करब ए बराबर 3 आई मोदी जी जिंदाबाद लोग कसूल बाबस मोदी जी जिंदाबाद 2 जे 2 हां बस बी बराबर आई प्लस 2 जे और -2 के द्वारा निरूपित है ना। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ना, देखा किसका क्षेत्रफल कहा है, संलग्न समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में मॉड ए क्रॉस मॉड बी, ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड। याद रखना आप कि किसी जब भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे अगर सदिश देके तो इसी तरीके से पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी तो निकालो जरा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी मैंने निकालना सिखा दिया है। यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे और यहाँ लिखेंगे ए। याद है ना। हाँ। यहाँ 3 फिर क्या है 2 फिर 2 फिर 1 1 2 2 -2 -2 ठीक। अब कैसे निकालोगे आप जानते ही हो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बी ऐसे बराबर आई लिखेंगे, 2 दूना 4 -4 हाँ और 2 दूना 4 -4। माइनस कहाँ से किया? हाँ यार 2 हाँ। फिर करते हैं माइनस से लिखते हैं जे, सही है। हाँ 2 3 दूना 6 छः। 2 1 क्या 2 प्लस के, फिर क्या करेंगे इसको छोड़ेंगे, 3 दूना 6 6 2 1 का 2 3 दूना 6 सॉरी 6 -2 सही है। अब यहाँ 4 4 बीच वाला छोड़ा -8 आई, सही है। हाँ 6 दूना 6 में 2 छः, जाएगा, चार। 4 4 जे माइनस में 4 जी जे और 6 में 2 जाएगा 4 4 के, सही है। इसका अभी तो ए क्रॉस बी निकला है, अभी क्या निकला है, ए क्रॉस बी। इसका मॉड निकालेंगे। हाँ। मॉड आप जानते ही हो कैसे निकालते हो, क्या करते हो मॉड निकालने के लिए, इसका वर्ग 8 अठाई 4 चौ 16 4 चौ 16 बस यही होता है मॉड। 64 16 16 32 64 32 जोड़ लो, 32 प्लस 64 कितना आ जाएगा, 6 4 2 6 और 3 6 96 आ जाएगा ना। 24 चौका 96 ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ऐसे लिखेंगे 24 चौका 24 में भी 6 चौके 24 चौका 96 ना। एक ही देखा 4 का हो जाए रूट से बाहर तो 4 रूट कितना आई जाए, अब 4 रूट 6 आई के केकर वैल्यू मॉड कर यही में कितने भाग दे देगी 2 के का आई जाए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल सीधा का हो जाए, क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 4 रूट में 6 4 रूट में हो गई और बटे कई 2 2 दूना 4 तो कितना आ जाए 2 रूट में कितना 6 वर्ग इकाई वर्ग इकाई उत्तर हो गया। देख ल मिला ले 2 अंडर रूट 6 क्या दे रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं है।
चलो देखो, हाँ बेरोजगारी चरम पे है। एक चीज यहाँ देखो गलत हो गया ये, कम ना कह पाए 1/2। अच्छा सर जी, ये सर जी क्यों ना कह ये पाए? सर जी यूजीसी जे बनाए रहा अगर परिषद म्याऊ 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 करत रहे नहीं देता मोदी 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 उस सब सब सुनो, एक चलो। मिनट वीडियो बंद करें। नहीं चुप रहो, शांत रहो। है देखो यहाँ एक चीज गलत हुआ है। सो भी देखो, जे को ले रहे हो, जे यहाँ लिए ना, 3 दूना 6 क्या आएगा? मुख्य बात देख लो, फिर से बताएं क्या। जब जे को लोगे तो 3 गुणा -2 में करोगे ना, 3 गुणा जब -2 में करोगे तो क्या आएगा? -6 आएगा ना भैया। देख लो, 3 दूना 6, 2 हो जाएगा 8 और माइनस माइनस प्लस 8। यही तुम लोग इसीलिए कहते हैं देखा करो। 8 उत्तर नहीं मिला तब मैंने ध्यान दिया। 8 64 64 64 64 128 128 में कितना जोड़ोगे? 16। 128 और 16 जोड़ो क्या आता है? 144 हाँ 144। 12 वर्ग हो जाए। 144 किसका वर्ग है? 12 हो गया 144। और ये है कितने का वर्ग? 12 का। और क्षेत्रफल आप जानते हो वही होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? मॉड A क्रॉस B, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? 12। यही आंसर हो जाएगा। क्या जरूरत थी? उत्तर 12 आ रहा। नहीं समझ गए? हम लोग गलत कहाँ किए थे? देखो यहाँ पता चल गया सर जी। और ये 1/2 नहीं होता, वो त्रिभुज वाले में होता है 1/2। हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखो। चौथे का देखो, एक घन का आयतन। पहले घन किसे कहते हैं आप ये समझ लो। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? एक समान हो, उसे हम घन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घन। देखो ये घन है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसी है, इसी को कहते हैं घन। समझ गए? कह रहा है घन का आयतन 9 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। आयतन दिया है। अच्छा, घन का आयतन दिया है। घन का आयतन क्या होता है जानते हो? घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है a क्यूब। अगर इसकी भुजा आप a मान रहे हो, इसकी भुजा क्या मान रहे हो? a, तो इसका आयतन हो जाता है a क्यूब। कह रहा है इसका जो आयतन है वो 9 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब आयतन dV/dt बराबर दिया है कितना? 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। इसका अवकलन करिए। ये देखो आयतन को हम भी दिखाते हैं तो v बराबर हो जाएगा a क्यूब। अब इसका अवकलन करिए, dV/dt बराबर 3a स्क्वायर dA/dt। dA/ क्या? सही है। और दिया जो दिया है, देखो ये दिया था, ये क्या है? दिया है, दिया है। अब दिया है, इसको मैंने लिख लिया। अच्छा, ये भी dV/dt की वैल्यू पता है आपको? कई 9 सेंटीमीटर। 9, तो यहाँ रख देंगे 9 बराबर 3a स्क्वायर dA/ क्या? dt। 3 dA/dt बराबर देखो हो जाएगा dA/dt बराबर 9/3a स्क्वायर। 9/3a स्क्वायर। 3 तिया 9, तो dA/dt बराबर हो जाएगा 3/a स्क्वायर। 3 बार गया है ना, 3/a स्क्वायर। ये तो आ गया dA/dt का वैल्यू। ठीक, अभी आगे और भी कुछ दिया है। देखो आगे क्या दिया है। आगे ये कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कोर की लंबाई, कोर यानी a बराबर दे दिया है, ये भी दिया है। इसके कोर की लंबाई 10 सेमी है। a बराबर कई सेमी है? 10। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप जानते हो जो घन होता है वर्ग से बना होता है। किससे? 6 वर्ग मिला के। एक वर्ग ऊपर है, एक ठू यहाँ है, एक ठू उस तरफ, एक ठू ये, एक ठू ये। कितने वर्ग? ऊपर, नीचे, दोनों बगल, आगे, सामने। समझ रहे हैं? एक देखो, एक ऊपर एक नीचे, 2 आगे, ऐसे 4 और ये 6 फेस है। जैसे यही कमरा है, ये घनाभ है। ये घनाभ क्या कारक है? तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को यस से दिखाते हैं, तो यस बराबर 6 स्क्वायर। और दुनिया का कुछ भी चीज बदलता है, चाहे आयतन बदला तब भी समय के सापेक्ष, जहाँ दुनिया का आप भी, आपका उम्र भी बढ़ेगा तो समय के साथ, समय के साथ हर चीज बदलता है, समय के साथ हर चीज
तो इसका अवकलन करने के टी के सापेक्ष लिख देना। टी के सापेक्ष क्या करने पर टी के करने पर। हाँ तो ds अपान डी टी बराबर 6 गुना 12 a और डी ए अपान क्या dt डी अपान dt अब रख दो ds अपान ds अपान बराबर 12 a का वैल्यू देखो दिया है हाँ कैसे में 10 सेंटीमीटर 10 इंटू डी अपान डी टी भी पता है डी अपान डी टी बराबर का 3 बटे ए स्क्वायर ए का वैल्यू पता है 10 का स्क्वायर यानी 100 10 दहम्मा 100 10 आ जाएगा हाँ। 12 तिहाई 36 तो डी एस अपान डी टी हो जाएगा 36 बटे 10 36 बटे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति टी क्षेत्रफल स्क्वायर में क्षेत्रफल स्क्वायर और आयतन क्यूब में आयतन किस में क्यूब में। अब 10 का भाग दे दो तो ds अपान dt बराबर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति यही आ जाएगा क्या आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। उतार लो मुंशी प्रेमचंद हाँ ना मुंशी प्रेमचंद की जानते सुने होंगे। होगा, बड़े घर की बेटी रत्नावली देवी। हाँ बहुत दुनिया भर का कहानी उपन्यास इन्होंने लिखा है निर्मला गबन गोदान बहुत ना ज्यादा। बहुत सारा जैसे पंच परमेश्वर पूस की रात बूढ़ी काकी दुनिया भर का आप लोगों ने सुना होगा वो हाँ सब मुंशी प्रेमचंद की कहानी है कुछ उपन्यास जैसे गोदान गबन निर्मला हाँ, ये सब उपन्यास एकदम। हैं ठीक तो सोचो कि ऐसे आदमी इतने महान आदमी जब शादी पड़ा ना तो एकदम रोज डेट कैलेंडर काटत रहे कई दिन बचा था इतना इतने महान आदमी ये तो सोच लो आगे ले ले रहे पत्नी के घर से ये थोड़ी लिए तुलसीदास लिए तुलसीदास तुलसीदास की पत्नी विद्योतमा थी जानते हो कि हाँ, नहीं सर जी। बहुत बड़ी विद्वान थी वो जब पुष्ट उष्ट कहे लेकिन तब ही जान की तब महामूर्ख से शादी कराई दी जोने डाली बैठा में वही काटत रहे नहीं काटत हाँ, रहे सर। जब गिर गया ना तो कहीं दबड़ा गए कहीं ऐसे बड़ा मूर्ख क्यों ना है विद्योतमा बहुत बड़ी विद्वान थी उसने ये घमंड रहा उन्हें इतना। हाँ उसने ये शर्त रखा था हाँ उसने ये शर्त रखा था जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा मैं उसी से विवाह करूंगी तू नौकर में चाल खेला रहा सर जी वही के लिए खूब परेशान करे उन्होंने ना लिया कोई फंसाए ने ना परेशान नहीं पागल जब वो ब्राह्मण जब बेइज्जत होके जा रहे थे ना हाँ। तो उन्होंने दिमाग लगाया हाँ, हाँ। कहा कि जा रहे थे देखा ये आदमी बैठा था पिक्चर बना ये आदमी क्या था पेड़ पे बैठे थे और जब पेड़ पे बैठे थे तो कह रहे थे अरे गिर गया अब पेड़वा पर से कहा चला गया ना काटा नहीं टंगरिए से बात हो हमें पांचों कहीं तो बहुत बड़ा पागल था काटा नहीं तो कहा था तो कुछ टाइम बाद जब गिर गया जो कहती बैठा ना गिर गया तो दौड़ा गया कहीं महाराज आप तो भविष्य वक्ता हैं आप तो बहुत बड़े जानकार हैं कहीं ये पूरा महामूर्ख वाला था यही शादी कराओ विद्युत मत कहें तो शादी कराओ वो पागल मनाई अगर शादी के नाम ले जिसका गागा इसी जात रहती अगर शादी के नाम ले ले खुश हो जाते क्या पागल आदमी शादी के नाम ले लेना बड़ा खुश होता है तो इस शादी के नाम सुने कहीं तो शादी करा दे खुश हो गए एकदम जब खुश हो गए तो करें का कहें लेकिन वहाँ तुम्हें बोले कि नहीं ना चले एक बार तुम्हें बोले के वो कहें सोचे नहीं लगा तो कहन बोले मत अब इन्हें याद रहा कि अगर बोल दे तुम्हारी शादी नहीं हो देखने एकदम सुंदर रहेगी जो तुम्हारा कहन बस अब कुछ नहीं करेगा बोला बंद कर दे वो कहे एक आंखी फोड़ा दोनों चौक जब फूट जाए ना यानी जो ईश्वर हैं एक हैं तो इन्होंने तब जो विद्वान पंडित थे उन्होंने कहा मेरे गुरु का कहना ईश्वर एक है लेकिन इसमें आत्मा भी मिला हुआ है आत्मा और परमात्मा दोनों मिल करके तब बनता है ठीक तो वो कहन की 5 लाख कहन लागत झापड़ मारे कोई मार नहीं दिया है कहन ये जोन पृथ्वी बा या शरीर बा जोन भी ये पांच तत्वों से मिलके बना क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचा शरीर है यह शरीर जो है क्षिति जल पावक गगन और समीर इन 5 चीजों से मिलकर क्या हुआ है तो कहन 5 चीज बात तो आप भी सही कर रहे हैं हमारा गुरु कहते नहीं पांचों चीज से मिल के तब बना यही बिना कहन मिल गयो बाबा कभी मिल गयो जब जाए लेकिन शादी की जब रास्ता में देखे ऊँट कहे थे उष्ट उष्ट वो जान ये ऊँट उठाए कहीं पावत तो जौने पगले शादी समझ गए फिर बाद में अपने घर चली गई ना अरे तब बाद में इन्होंने कहा कि जितना आप मेरे काया यानी शरीर पर वो हैं कालिदास की भी यही कहानी थी कालिदास जब वहाँ मार खाएं अच्छा कालिदास की ही पत्नी विद्योतमा थी कालिदास की पत्नी कौन थी विद्योतमा जो मार खाएं जब ये कालिदास की कहानी थी जो मार खाए तो आए लौट के तुलसीदास के साथ भी वही घटना हुआ है अच्छा बड़े लोगों के साथ जो बड़े बने हैं ना सबके साथ यही घटना हुई है मोदी जी के साथ भी यही घटना हुई
अपनी पत्नी छोड़ के इतना महान बन गया। देख ले, शादी समझ गए। शादी वही है। हाँ शादी हुआ था मोदी जी का, और इनका भी आप जानते, गौतम बुद्ध का भी शादी हुआ था। हाँ। गौतम बुद्ध का भी क्या हुआ था शादी, क्या रहा उनको सर जी? एक लड़का था, राहुल नाम था, सिद्धार्थ 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 इन्हीं का नाम था, गधा उनका राहुल नाम था लड़के 8 साल के रहन जो ना, चला गया। जो अपनी पत्नी को पैर छू करके, पुत्र को पैर छू करके वापस चले वैराग गए। ले ये लिए। बहुत बड़े राजा के लड़के थे। हाँ, वो पहले ही ये वो भविष्यवाणी की किसी उसने कर दिया था ऋषि ने कि ये घर पे नहीं रहेंगे, इसीलिए इनके पिताजी ने ऐसा व्यवस्था किया था घर में कि घर से बाहर न निकले। एक दिन जल्दी इन्होंने उम्र में जिद ही शादी कर हो गया। दिया, तो जिद करते जब जाने लगे तो देखा एक बूढ़ी औरत थी, तो कहें आप भी बूढ़े होंगे। तब आगे गए तो एक बीमार आदमी था, तो कहें आप भी बीमार हो सकते हैं। फिर जाके देखा तो एक आदमी मरा हुआ था, सब उसके पीछे, तो कहें आपकी भी यही हस्र हो सकता है। फिर आगे गए तो देखा कि एक आदमी हल जोत रहा था, वहाँ से एक कीड़ा निकला छोटा सा, एक चिड़िया उसको खा गई। तो कहें हाँ, एक जीव दो दूसरे जीव पे आश्रित है, एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करके ही अपना पालन पोषण करता है। हम लोग जैसे मान लो हम लोग हैं तो अन्न पे टिके हुए हैं, अन्न भी तो एक जान के अंतर्गत आते हैं। बस ऐसे ही तो उनके मन में लगा कि ये जब मरना ही अंत में, तो हम करें क्या, इससे अच्छा है वैराग ले लें। बहुत कम उम्र में मां का पापा शादी करा दे रहे हैं। समझ गए। हाँ। हाँ 16 वर्ष की उम्र में निकल गया। वो टाइम 16 वर्ष का था। पहले के समय में शादी विवाह ऐसे ही होता था, इसीलिए जो व्यभिचार था इतना ज्यादा नहीं था। पहले के समय में कम उम्र में लोग शादी हो जाती थी। जब तक दिमाग विकसित होता था तब तक शादी विवाह, जब तक लव मैरिज आना, हार्मोन एक्टिव होगा तब तक शादी विवाह हो जाता जब था। हार्मोन हार्मोन active हो तो 11 से फिर 10 क्या से हो 10 से 11 से तो एक्टिव होता है, तब तक तो शादी विवाह कर दिया। अपने ही परिवार में उलझा रहता था आदमी। अब तो आदमी 25 साल 30 साल हो रहा है, इधर उधर चक्कर पकड़ कर रहा है। उम्र के दोस्त हो सर जी, उम्र का दोष है, समझ गए। इधर उधर चक्कर पकड़ कर रहा है, और लड़कियां भी कम थोड़ी ना है, उसी में वो भी शामिल है। सबसे ज्यादा लड़की यही है, लड़कियों से ज्यादा। लड़की इशारा न करे, लड़के की औकात नहीं है, समझ गए। जी सर, गरीब भाई टांगे चला वही भाज्य है। और ये भी है यार, मैं तो बार बार एक चीज कहता हूँ कि ज्यादातर आजकल जो ये घिनौने कार्य हो रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा रिश्तेदार लिप्त हैं, सबसे ज्यादा रिश्तेदार 90%। फुआ के लड़के, मौसी के लड़का, फुआ मौसी मामा, यही सब आ रहे हैं घर पे। मम्मी पापा विश्वास कर ले रहे हैं, माता पिता सोच रहे हैं कि माता सोच रही कि मेरे बहन का लड़का है, यही तो सोच रही है। उसके एक हिसाब से उसका भाई बहन लगेगी, भाई लगेगा, और बाद में वो अपना काम कर रहे हैं। ये उल्टा सीधा, ये 80% ये रियलिटी है। आप नहीं विश्वास मानोगे, 80% आप डाटा देख लो। भारत सरकार अगर डाटा निकालती ना तो इसका भी पता चलता, ये सच्चाई है। बाबा उसको पुजारी बना है ना, क्या करोगे। चलो देखो, द्वारा परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है ये कहा है। पहले देखो क्या कहा है, वाई भाज्य है किससे, एक्स से। वाई भाज्य है किससे, यक्स और वाई, ये सब ए है, समुच्च ए है, इसमें यक्स और वाई जो है वो भाज्य है किससे, यक्स से। देखो वाई में अगर हम भाग देंगे यक्स से तो पूरा पूरा क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, यानी क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। मतलब समझो ऐ गधा हो, ये मतलब ये है कि अगर हम y में भाग दें किससे, यक्स से, तो कट करके पूर्णांक आना चाहिए। द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। मतलब पूर्णांक मतलब समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ 4 हो यहाँ 2 हो, 4 में 2 का भाग देंगे कटेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। भाज्य है, y भाज्य है यक्स से, यक्स से भाज्य मतलब जैसे यहाँ देखो y की जगह हम 1 ले सकते हैं, 1/1। देखो क्या क्या ले सकते हो, 1/1 में 1 का भाग देंगे कट के 1 आएगा। अब फिर देखो यहाँ 2/2, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये सही है। अब जरा आगे देखो, ध्यान से सुनना। और क्या है, 2, अब 2 1 से कट जाएगा, हाँ 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 और 6/1, सही है। इसके अलावा और क्या संभावना हो सकती है, 6 के बाद 1 के बाद अब 2 किसको काट देगा, देखो 2 किस किस चीज को काटेगा, 4/2 ना, 6/2, 2/2 सजीव से, हाँ 2/2 तो लिख दिए हैं पहले, सही है। अब 3 किसको काटेगा, 3/3 और 3/6, 3/3 कहीं लिख लिए, तो यानी क्या 6/3। अब 4 किसको किसको काटेगा, 4/4, और 5/5 नहीं, 6/6 हो गया है।
इतना संभावना बनेगा। बोलो कोई दिक्कत अभी तक? नहीं सर। यानी ऐसी स्थिति देखो, पहला वाला ऊपर वाला y है और नीचे वाला, तो देखो संभावना क्या क्या बन गया जरा बताओ। 1,1, एक का नीचे वाला पहले बोलना, 2,2, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, सही है। अब बताओ, अब 1,2, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, सही है। 2,4, 2,4, फिर 2,6, 2,6 और 3,6, सही है। ये तो पूरा संभावना, टोटल संभावना है, इतनी आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब हमको करना क्या है, तुल्यता दिखाना है। देखो तुल्यता कब होता है जानते हो? कोई संबंध तुल्यता तब होता है जब वह तीन चीजों को फॉलो करे। वह स्वतुल्य हो, स्वतुल्य हो, सममित हो, सम्मित हो और साथ के साथ क्या हो, संक्रामक हो। अगर ये तीनों कंडीशन हो गया तो हम कह देंगे दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। कैसा है? ये स्वतुल्य कब होता है? जब ए का रिलेशन ए से ही हो, ए का रिलेशन ए से। और सम्मित कब होता है? जब ए का रिलेशन बी से हो और बी का ए से। और बी का उल्टा हो जाए, बी का रिलेशन बी किससे मिल जाए, ए से मिल जाए। संक्रामक कब होता है? ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, बी का रिलेशन किससे हो, सी से, और इन दोनों को मिला करके ए का रिलेशन हो जाए किससे, सी से। यानी ये बी और बी क्या हो, कट जाए। अब देखो जरा, देखो स्वतुल्य देखो, ए 1,1, 1,1, 2,2, 2,2, 3,3, स्वयं का संबंध स्वयं से है ना? हाँ सर। 4 का संबंध 4 से भी है, 5 का संबंध 5 से भी है, 6 का संबंध, यानी सबका संबंध सबसे है क्या, अपना ही अपना से है। इसका मतलब ये तो स्वतुल्य हो गया। अब जरा देखो, एक का, अब देखो ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए से, एक का 1 से है, एक का फिर 1 से है, 2 का 2 से है, 2 का फिर 2 से है ना? पलटोगे तब भी कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। 1 का 2 से है और 2 का 1 से है। 1 का 3 से है, 3 का 1 से है, 1 का 4 से है, 4 का 1 से है, 1 का 5 से है, 5 का 1 से, 1 का 6 से है, 6 का 1 से, और यहाँ 2 का 4 से, 4 का 2 से, ठीक। 2 का 6 का 2 नहीं है, सम्मित नहीं है। इसका मतलब ए का बी से नहीं, ए का बी से यहाँ तक तो है ना, लेकिन आगे नहीं है। आगे देखो 2 तो कट जाता है 1 से ना भैया, 3 भी 1 से कट जाता है, तो सम्मित नहीं है। और संक्रामक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 का अगर 3 से है और 3 का किसी और से है, 3 का और किसी से है, 3 का 6 से है, तो 1 का 6 से होना चाहिए। देखो 1 का 3 से है और 3 का 6 से है, 1 का 6 से कहीं है, हाँ। फिर देखो 1 का 2 से है, 1 का 2 से है, 2 का 6 से है, तो 1 का 6 से है, हाँ है। फिर 1 का 4 से है, 4 का कहीं है, 4 का 1 से बना सर, 4 का 4 से है, तो 1 का 4 से है, हाँ। 1 का 5 से है, 1 का 5 से है, और 5 का फिर किसी से है नहीं, 1 का 6 से है, 6 का किसी से है नहीं है, तो हो गया। यानी इसका मतलब ये संक्रामक है और स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, स्वतुल्य। सम्मित के लिए सिद्ध नहीं हुआ यार, हाँ, संबंध तुल्यता संबंध है। ये एक चीज के लिए नहीं हो पा रहा है, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, है ही नहीं। अरे यार 2 तो विभाजित होता है 1 से, 2 कट जाता है ना भैया 1 से, यानी y भाज्य है, y यानी कौन है, 2, 1 से कटाता है, हाँ सही है। लेकिन संक्रामक नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा, और तो हो रहा है। इसका मतलब ये तुल्यता नहीं है, लेकिन दिया है तुल्यता सिद्ध करिए। इसका मतलब गलत सवाल है, ठीक, सवाल गलत है। अब इसमें कौन सा था आपने देख लिया, स्वतुल्य है, क्या क्या है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे, दिया गया संबंध तुल्यता संबंध नहीं है क्योंकि यह सममित नहीं है। इतना लिख लोगे, इसको उतारने के बाद यह लिखना है। अब लिख लेना आप,
हाँ सर तो देख लेना विधायक की जितनी और वैसे तो जाना नहीं था 200 ना, यार चलो देखो। या पूरी देखो सोलह 300 हैं। देख लेना बात वहाँ से विधायक है। जानो विपिन को इतना काफिला रहा उनका गुरुजी पूछ ले रतिन का रहा है उन्होंने टीचर है यहाँ पढ़ा बहुत अच्छा खासा अच्छा खासा है। फर्स्ट में तो था। अरे यार मैथ मस्ती वाले यार। हाँ ऐसा ना हो आव्यूह ए बराबर आव्यूह ए बराबर अच्छा जितना भाई क्या मोदी मुझे चिल्ला रहे हैं आज टाइम है, लेकिन सब यार वैसे जितना अच्छा दिखते हैं ना, मैं मिला हूँ विपिन से, हाँ बुलाए थे, आपको? समझ रहे हो? हाँ बुलाए थे, जब वहाँ पहुँच गया, इतना यूपी से आदमी गया है, न बैठने को न कुछ, तुरंत दिखाने के लिए हम ये करते हैं, जनता के लिए वो करते हैं, ऐसा करते हैं। विपिन यादव की मैं बात कर रहा हूँ, अब फोटो नहीं खींचा हूँ, नहीं तो मैं दिखाता। और जो आप कह रहे हो खान सर ना, मैं खान सर से नहीं मिला हूँ, और मैंने कहा था कि आप बोर्ड के बच्चों को चालू करिएगा, तो मैंने कहा कि आप पढ़ाएं, हमें मौका दीजिए। आप हाँ मैं मिला था, मैं मिल के बोला था सर जी हमको बहुत पहले मिला था। पढ़ाने के लिए हमको मौका दीजिए, तो उस समय ये चालू नहीं किए थे, अभी चालू किए हैं। तो मैंने कहा था कि 2 सर साल हमको, चालू। हाँ हमको 2 साल हो गया, हाँ। हमने कहा हमको मौका दे दीजिए पढ़ाने के लिए बोर्ड बच्चों को ना, 10th 12th के बच्चों को ना। तो ये कहे कि नहीं, हाँ नहीं अभी नहीं चालू करेंगे, अभी तो ऐसा कोई वो नहीं है। तब से 6 महीने बाद वो चालू कर दिए बैच, मतलब 6 महीने बाद चालू कर दिए। मुझे मौका नहीं दे सकते थे, अपने एरिया वाले को दिए हैं, नहीं तो बुला लें इनके यहाँ जो पढ़ाता हो, अगर उनसे कम हो जाए बताएं, मैं तो बार बार कहता हूँ। लेकिन है ना, सर जी सब अपन प्रॉफिट सब हाँ सब अपना प्रॉफिट देखते हैं, सब बस ये कहने को है, नहीं तो आके मिला लेना। मैं तो अंसाल करा रहा हूँ, उनका भी टीचर आ जाए मेरे साथ, देख ले फिर पता चल तू जाएगा। जान ला सो भी सब ये अपन कहने को है ना, हाँ सजीव बात अच्छी कहा आपको लगता है ना जैसे दिखाना वो अलग है, हाँ बच्चों के सामने दिखाना और रियल में होना बहुत अलग सारे है। डिजिटल बोर्ड में पहले से छाप के चला आवत थे। बात यही है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और इतना वीडियो मैंने बना दिया, शायद कोई नहीं इतना संघर्ष करेगा। 2000 हाँ, ये वीडियो बात कौन सही बनाता है यार? सही सही 2000 वीडियो को बनाना, अपलोड करना बहुत बड़ी बात है ना। 2000 वीडियो मजाक या थोड़ी 2 ना है, वीडियो किसी ने बनाओगे। सपोर्ट नहीं किया, कितने लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया, कोई नहीं, सब कहने को बहुत बोलते हैं, ये है वो है वो है, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। सब अपना चाहत है, सब अपना चाहते हैं। अगल-बगल मैंने में- अच्छा अगर कमी हो, मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, हाँ, मैं हाई स्कूल को पढ़ाना चाहता हूँ, हाई स्कूल तक का आप कोई भी पूछिए, हाई स्कूल क्या आप इंटर का पूछिए सवाल, हाई स्कूल तक मैं, आप मुझे हाई स्कूल तक का देंगे तो हाई स्कूल का पूछिए। अगर आप पेपर सॉल्व करा लीजिए, बोर्ड का पेपर आया आप मुझको दे दीजिए तुरंत, जी सर मैं नहीं हल कर पाऊँ तो बताइए, आधा घंटा 1 घंटे के अंदर मैं पूरा लिख के हल कर दूंगा। अगर आप लिखने वाला कोई रहेगा, आधा घंटा में हल करा दूंगा पूरा पेपर। क्या करोगे? कहा है को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त करना। देखो विषम सममित और सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है। किसके योग के रूप में? देखो सममित का योग और विषम सममित का योग, सममित प्लस विषम सममित, विषम सममित। देखो सममित और विषम सममित, सममित और विषम सममित के योग के रूप में इसको व्यक्त करना है। मान लो हम इस योग को हम मान ले रहे हैं ए है, क्या है? ए। सममित को कैसे लिखते हैं जानते हो? 1/2 a प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। इसको अगर ए लिए, ए तो दिया है, यहाँ बी मान लो, ठीक। और विषम सममित को लिखते हैं 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक। 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है। पहले आप करो क्या, पहले आप इसका डैश निकाल लो। डैश निकालना मैंने भली भांति तरीके से सिखा दिया आपको। डैश डैश कैसे निकलता है आप जानते हो, ये 3 है, फिर ये 3 है, फिर ये 1 है, सही है ना। फिर -2 -2 1 कौन है? -2 -2 1, सही है। फिर -4 -5 2, सही है। अब इन दोनों को हमको क्या करना है? पहले जोड़ना है। क्या कर देना? इन दोनों को जोड़ देना है, एक बार जोड़ देना, एक बार जब डैश निकलता है तो सीधा हाँ डैश यानी ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्षैतिज को पंक्तियों को स्तंभों में लिख दिया जाता है, ठीक। अब 1/2 तो रहने दो, 1/2 रहने दो, जोड़ो जरा, दोनों को जोड़ कर लिखो। यहाँ दोनों को डायरेक्ट जोड़ लोगे ना, डायरेक्ट जोड़े, जी सर। 3 और 3 6 6
3 में से 2 जाएगा, एक। एक माइनस 1 माइनस 4 -5 -5 सही है। 2 और 3 प्लस 1, अरे यार कहाँ -2 प्लस 3। अब देखो -2 -2 -4 -4 सही है। अब यहाँ चार। 1 और 5 -4 सही है। 4 और -5 1 -5 सही है। और फिर 5 -1 -4 हाँ -4 सही है। और 2 और 2 4। ये तो आ गया कितना a प्लस a का प्लस 1/2 यहाँ भी रहेगा। अब जरा बताइए भैया यहाँ माइनस करना है, हाँ। इसमें जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या लगा देंगे माइनस, तो माइनस a निकाल लो, -a कर दो जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा -3 -3 और क्या प्लस 1 2 2 4 5 -2 जहाँ प्लस था वहाँ मैंने क्या कर दिया और जहाँ माइनस था वहाँ अब डायरेक्ट कर सकते हो। 3 में से 3 घट के क्या आ जाएगा 0 3 और 2 5 घटाना है ना, -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा प्लस 3 आएगा। 3 क्यों? हाँ ये प्लस 4 है और ये -1 है, तीन आएगा। प्लस में 3 आएगा। अब डायरेक्ट आप इस माइनस को मत देखो, डायरेक्ट वही देखो। अब यहाँ -2 -3 यहाँ -2 2 यहाँ 1 5 यहाँ -4 1 यहाँ -5 -1 2 और -2। अब 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी है, कॉमन कर लो 1/2 क्या कर दो अब जोड़ दो जरा, बीच में किसका निशान है जोड़ का। 6 में 0 1 और 5 5 में 3 2 2 -2 1 में 5 -4 फिर देखो आगे 4 -4 प्लस 2 6 बड़ा है ना, 5 3 -10 और 4 2 से भाग दे दो। जब 2 से भाग दे दोगे तो उत्तर जरा मिलाओ, शोभित क्या दे रहा है 2 तिहाई 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 3 हो जाएगा, 2 1 क्या 2 दूना 4 2 दूना 4 2 1 क्या 2 चौके 2 पंचे 2 दूना 4। सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में भी व्यक्त कर दिया। लाओ हो गया, बस सिंपल था, देख लो कहाँ दिक्कत है। पांचवा ख इसको जोड़ के रूप में व्यक्त किया है। ये जो हमने जोड़ दिया है ना, जोड़ा नहीं है, केवल लिख दिया है, जोड़े के रूप में व्यक्त ही कर दिया है। ये यही लिख दिया है, इतना ही लिखा है। जानते हो क्या लिखा है? देखो सुन लो, 3 यहाँ 3 आ जाएगा, 2 को भाग दोगे तो देखो है लड़के, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, अरे 2 को भाग दे रहे हो, यहाँ 5/2, यहाँ 1/2, यहाँ 2 दूना 2 दूना -5/2, 2 दूना 2 दूना, यही दे रहा है। ठीक, फिर आगे प्लस करके इसको भी लिख रहा है 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 ना 2 तिहाई 6 -3 0 ये दे रहा है। यही बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। ठीक, पता नहीं हो गया। पांचवें का ख, सजीव अब पांचवें का ग देखो। आपके लिए सोलिया आई। पांचवें का ग देखो। यार मस्ती में कपड़ा में देती है। ग भी सिंपल ही है यार। ग क्या है जानते हो? -1 से बड़ा है x और 1 से छोटा है ना, और दिया है x अंडर रूट में 1 + y, फिर प्लस y अंडर रूट में 1 प्लस और बराबर क्या सिद्ध करना है कि dy/dx। देखो सिद्ध करके लाना क्या है, dy/dx बराबर माइनस में 1/1 + x²। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब मैं पढ़ा रहा था ना तो मैंने इसको टिक करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल।
कई बार आया है। हाँ सर जी। तो मैं पढ़ा रहा था तब भी कहा था कि याद कर लो, और आप लोगों को भी मैं बताऊंगा, देखना फिर आपको लोग बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन याद कर लो। देखो प्लस है ना, पहले उस तरफ भेजो x, और ये हीट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये उस तरफ जाएगा माइनस y, और अंडर रूट में क्या, जैसा अंडर रूट में है वही 1 + x। दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, दोनों पक्षों को क्या करने हैं? वर्ग करते हैं। हाँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने, वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करो जरा। देखो x का वर्ग हो जाएगा और 1 + y आप रूट से बाहर हो जाएगा। यहाँ माइनस वर्ग है, वर्ग करने पे प्लस हो जाएगा। y का वर्ग हो जाएगा और 1 + x हो जाएगा। अंदर गुणा करेंगे तो x² + x² y, यहाँ गुणा करेंगे तो y² और प्लस xy²। सही है। अब सबको इधर ले आओ, जब इधर ले आएंगे तो x², ये y प्लस में इधर रहा है माइनस, और यहाँ x² y, और यहाँ माइनस में xy² बराबर क्या, ये देखो एक कोष्टक में प्लस भी, एक कोष्टक में x - y और x + y हो जाएगा। और यहाँ से xy कॉमन कर लो, xy कॉमन कर लो, यहाँ एक x बचेगा और एक तो यहाँ y बचेगा, बराबर 0 है। देखो ध्यान से आप, a² - b², एक कोष्टक में माइनस b, एक कोष्टक में x और y दोनों मैंने कॉमन कर लिया। तो देखो कई 2x था, 2 बच जाएगा, कई 2y था, 2 बच जाएगा। अब देखो यही चीज यहाँ है, यही चीज यहाँ है, एक बार ले दो तो x - y एक कोष्टक में हो जाएगा, अगले कोष्टक में यहाँ हो जाएगा क्या, x + y xy। हाँ x + y और प्लस xy बराबर कितना। अच्छा, दो लोगों का गुणा करने पे 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या तो अगर x - y बराबर 0 होगा तब अवकलन करो। देखो तो x का अवकलन कितना 1 और y का अवकलन dy/dx बराबर कितना 0, तब आ जाएगा dy/dx बराबर 1, dy/dx बराबर क्या 1। तो उत्तर ये होगा, लेकिन ये दिया नहीं है, ये दिया नहीं है। इसका मतलब ये 0 रहा होगा, या तो पहला 0 या तो दूसरा। दो लोगों का गुणा करने पे 0 आ रहा है। ये तभी संभव है जब इसमें से दोनों में से कोई न कोई एक आदमी क्या हो 0, तभी गुणा करने पे क्या हुआ होगा। अरे यार, इसका 3 और 5 का गुणा करने पे 0 कभी आएगा? 3 और 5 का गुणा तभी करने पे 0 आएगा जब इसके बगल में कहीं कौन हो 0 से गुणा हुआ हो, तभी 0 होगा। इसका मतलब ये दोनों का गुणा करने पे क्या आ रहा है 0। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0। अब एक बार मैंने इसको 0 दिखा दिया, अब इसको दिखा दो, x + y और प्लस xy और बराबर क्या, यहाँ से देखो y दोनों जगह है, x को ऐसे रखो, x को ले जाओ उस तरफ और यहाँ से y कॉमन कर लो। जब y कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा x, और ये वाला x चला जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा। सही है। अब ये y बराबर हो जाएगा -x/1 + x। अब हर गुणे अंश लग जाएगा, हर गुणे अवकलन करो dy/dx। हर मतलब कौन 1 + x, हर गुणे अंश का अवकलन -x का करेंगे तो -1, माइनस अंश माइनस पहले से है तो माइनस प्लस हो जाएगा। हर का अवकलन 1 का अवकलन 0, x का अवकलन 1 और बटे हर का स्क्वायर 1 + x का क्या होल। अब देखो ठीक से लिख दोगे तो देखो बचेगा क्या dy/dx। सही है। 1 का गुणा करो -1 हो जाएगा, 1 का गुणा x में करेंगे -x और यहाँ x का गुणा 1 में करेंगे +x और बटे में 1 + x का स्क्वायर। ये -1 प्लस क्या हुआ कट गया, dy/dx बराबर -1/1 + x का क्या होल। देख लो, हाँ यही तो प्रूफ करना था, सिद्ध करके यही लाना था ना। ये वाला हो सकता है ये दे देता, सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर क्या है तब, तो इसका मतलब इसके कितने उत्तर पॉसिबल है 2। आपको ये पूछा है ये वाला उत्तर है, अगर ये करना तो वही पड़ेगा, दोनों आएगा करना। आपने दोनों थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया एग्जामिनर को।